नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हमने अब तक आत्मा के स्वरूप का अध्ययन किया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सारे संसार को कर्म योग व कर्म मार्ग पर चलने का, संसार को एक रास्ता दिखा रहे हैं और कर्म योग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कर्म योग की जो स्थिति है उसके बारे में बताया जाएगा। श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हिरंतास बुद्धयो व्यवसायिनाम। क्या कहा? हे कुरुनंदन अर्जुन, इह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही, इस मार्ग में निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो एक ही है। अव्यवसायिनाम बुद्धयः बहुशाखा च अनंता। जो इस मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो सुख स्वरूप केवल आत्मा ही है, एक ही है, उससे भिन्न सब असार है। किंतु अनिश्चयात्मिकों या सकामी पुरुषों की जो बुद्धियां हैं बहुत भेदों वाली है, अनंत है। कहने का मतलब इस श्लोक में दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि की एकाग्रता और उद्देश्यता का, दृढ़ संकल्प रहित बुद्धि की चंचलता के साथ विषमता बताई गई है। यानी जिसकी बुद्धि दृढ़ संकल्प है उसकी एकाग्रता का, और जिसकी बुद्धि दृढ़ संकल्प रहित है उसकी चंचलता के बारे में विषमता का वर्णन किया गया है कि जिनकी बुद्धि निश्चित है, दृढ़ है, वो ही सुख स्वरूप है, और जो अनिश्चयात्मक है, सकामी पुरुषों की जो बुद्धि है वो अनंत भेदों वाली, दुख वाली है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे श्लोक संख्या 42 में कहा, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। क्या कहा? हे पार्थ, वेदवादरता, वेद के अर्थवाद से रत रहने वाले, वेद के अर्थवाद में ही रत रहने वाले, न अन्यत विपश्चित, विपश्चित मतलब मूर्ख, अविपश्चित यानी मूर्ख, पार्थ वेदवादरता, वेद के अर्थवाद में रत रहने वाले जो मूर्ख हैं, न अन्यत अस्ति इति वादिना, तथा इससे अधिक और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले पुरुष, इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत, इस प्रकार की जिस शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। हे अर्जुन, वेद के अर्थवाद में ही रत रहने वाले मूर्ख लोग तथा इससे अधिक और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले पुरुष इस प्रकार की जिस शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि अज्ञानी लोग ऐसी वाणी की ओर आकर्षित शीघ्र हो जाते हैं जो सुनने में रमणीय होती है, तथा वे यो कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि साधन के भूत कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और भी कहा कि कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। स्वर्ग परहा, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, कामात्मन वे सकामी पुरुष, भोगैश्वर्य गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म मरण रूप फल प्रद को देने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदंती, बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली उस वाणी को कहते हैं। सकामी पुरुष, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले। यहाँ उपयुक्त श्लोक में सकामी पुरुष उसकी विशेषताएं बताइए। क्या? वे कामनाओं या इच्छाओं को अपना स्वभाव बना लेते हैं, स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, जन्म और मृत्यु रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली बातें करते हैं, और ऐसी वाणी बोलते हैं जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में सहायक हो। और क्या कहा? मतलब जो व्यक्ति जिसका चित्त एकाग्र नहीं है उसकी स्थिति बता रहे हैं। और क्या कहा कि भोगेश्वर्य
तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्या कहा? श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के प्रति स्पष्ट उक्त कहते हैं कि सांसारिकता में अनुरक्त पुरुष इस प्रकार के सांख्य या योग में दृढ़ बुद्धि नहीं हो पाती। जो सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ते हैं, विषयों के प्रति जो आकृष्ट हैं, वे इस प्रकार सांख्य या योग में दृढ़ बुद्धि नहीं होते। क्या कहा कि तया अपहृत चेतसाम, तया अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त हर लिए गए हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उन भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों की समाधौ व्यवसात्मिका बुद्धि न विधीयते, उनकी परमात्मा के स्वरूप में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है स्थित नहीं होती। जिस उस प्रकार की वाणी द्वारा जिनके चित्त हर लिए गए हैं, तया अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त हर लिए गए हैं, ऐसे उन व्यक्तियों की जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखते हैं, उनकी ईश्वर के अंदर परमात्मा में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, न विधीयते, वो स्थित या स्थिर नहीं होती। तो ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले, ऐसे परमात्मा में अलीन रहने वाले पुरुषों की बुद्धि के बारे में कहा है, सकामी पुरुषों की बुद्धि के बारे में कहा है। आगे त्रैगुण्य विषया वेदास निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। क्या कहा? इस पद्य में कृष्ण अर्जुन के लिए तत्व का उपदेश देते हुए सकामी पुरुषों की भांति निष्काम पुरुषों को भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति पर ज्ञान का प्रतिबंध हो सकता है, ये भावना व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, कि सभी कर्म कांडात्मक जो वेद हैं तीनों गुणों के द्वारा, त्रैगुण्य विषयाः सत्व रज तम, तीनों गुणों के कार्यभूत, निस्त्रय गुण्य निर्द्वंद, तीनों गुणों के द्वारा रचे हुए संसार को ही विषय करने वाले हैं, परंतु निस्त्रय गुण्य है निर्द्वंद, तुम तो त्रिगुणातीत सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो, निर्द्वंद हो, निस्त्रय गुण्य हो, नित्य सत्वस्थ हो, नित्य वस्तु में स्थिर रहने वाले हो, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता से रहित हो, और आत्मवान भव, आत्मपरायण बनो। हे अर्जुन, सभी कर्म कांडात्मक वेद है वो तीनों गुणों के द्वारा रचे हुए संसार को विषय करने वाले हैं, यानी सत्व रज या तम, इन तीनों गुणों के कार्यभूत हैं। लेकिन तुम तो निस्त्रय गुण्य बनो, तुम तो त्रिगुणातीत बनो, निर्द्वंद बनो, सुख और दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त बनो, नित्य सत्वस्थ बनो, नित्य वस्तुओं में स्थिर रहने वाले, और निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता से रहित आत्मवान बनो। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बनने के लिए कहा। आत्मवान का मतलब जिसने अपनी मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति अपने वश में कर लिया है, उसे आत्मवान कहा। तो भगवान ने अर्जुन को आत्मवान बने रहने के लिए कहा। आगे क्या करें भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण ने कहा, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। क्या कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने, सब ओर से जलाशय के पानी से परिपूर्ण हो जाने पर, यावान अर्थ विजानत, यानी सब ओर से जलाशय के पानी से परिपूर्ण हो जाने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में या कुएं में जितना प्रयोजन रह जाता है, यावान उदपाने, उदपाने का मतलब छोटे, जैसे सब और परिपूर्ण जलाशय हो जाने पर उदपाने, जैसे छोटे जलाशय में यावान अर्थ जितना प्रयोजन रह जाता है प्राणी का, मनुष्य का, विजानत ब्राह्मण से सर्वेषु वेदेषु तावान,
अर्थात कुछ भी नहीं रहता। उसी प्रकार भली भांति जानने वाला ब्रह्मवेत्ता का भी संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो सभी ज्ञान को, सभी और के कर्म के या भक्ति के ज्ञान को जानता है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता के लिए संपूर्ण वेदों में को पढ़ना या संपूर्ण वेदों का ज्ञान करना कोई प्रयोजन का नहीं है, निष्प्रयोजन है। ठीक उसी तरह सब और जलाशय का पानी भर जाने पर मनुष्य का छोटे जलाशय या कुएं से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी तरह आगे श्लोक में कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन से सीधा कर्म करने का कह रहे हैं और कह रहे हैं तू फल की इच्छा मत कर। कृष्ण अर्जुन को अनासक्ति या बिना फल भावना, फल कामना के केवल मात्र कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होने का उपदेश दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। क्या कहा, ते अधिकार है कर्मणि एव, हे अर्जुन तेरा अधिकार कर्म में ही है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, फलों में कभी भी नहीं है। कर्म फल हेतु मां भू, अतः कर्म फल के निमित्त मत बनो, कर्म फल के निमित्त वाले मत बनो। ते अकर्मणि संगः मां अस्तु, और तुम्हारी कर्म त्याग में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्राणी को कामना इच्छाओं का परित्याग करके सदैव कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म भी ऐसा कि वह फल की प्राप्ति का कारण नहीं हो, उसे फल प्राप्ति की इच्छा न हो, ऐसा कर्म करता रहे। फल आशा को छोड़कर कर्तव्य कर्म करना जरूरी है, किंतु न तो कर्म की आसक्ति में फंसे और न ही कर्म को छोड़े। कर्म करना है, कर्म छोड़ना भी नहीं है, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करना है। ये इस श्लोक का भावार्थ, इसका दार्शनिक अर्थ निकला कि अर्जुन कर्म करता रहे, फल की आसक्ति मत कर, और तुम कर्म के त्याग में भी आसक्ति मत रख। ये कहा भगवान कृष्ण ने। आगे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। गीता में कई प्रकार के योग की परिभाषा बताई है। यहाँ पर अनासक्त भाव से कर्म करने को योग माना है। भगवान कृष्ण ने अनासक्त भाव से जो कर्म किया जाता है उसको भी योग माना है, और कहा है कि धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ संगम त्यक्त्वा सिद्धयो सिद्धयो समय भूत्वा कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान होकर तुम कर्मों को करो, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि में समत्व का नाम ही योग है। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, दोनों के अंदर समान भाव रखना ही क्या है, योग है। धनंजय अर्जुन का नाम है एक, और इसी विशेष नाम से भगवान अर्जुन को उद्बोधित कर रहे हैं, और कहा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। योग समता का नाम है। किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी। समत्व का मतलब जिसे सुख दुख, अपना पराया, लाभ हानि से कोई फर्क ना पड़े, ऐसी स्थिति को प्राप्त होना ही क्या है, समत्व बुद्धि है। आगे, दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतव। धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम। इसके विपरीत है अर्जुन, इस समत्व रूप बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, अवरम तुच्छ है, अवरम तुच्छ है। इस बुद्धि योग समत्व बुद्धि से
जो कर्म हैं, दूसरे सकाम जो कर्म हैं, वो अत्यंत तुच्छ हैं। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ ही फल हेतु कृपणा। इसलिए तो समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के निमित्त वाले तो दीन ही होते। जो सकाम कर्म करते हैं, कुछ इच्छाओं, कुछ कामनाओं से, आसक्ति भाव से भरे हुए कोई कर्म करते हैं, वे तो दीन ही होते हैं। इसलिए मनुष्य समत्व बुद्धि वाला बनो, बिना फल की इच्छा के कर्म में आसक्ति रखो। और क्या कहा भगवान श्री कृष्ण 50वें श्लोक में कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्या कहा, योग की पुनः एक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, वह उसका कार्य योग की श्रेणी में आता है। क्या कहा, बुद्धि युक्त इह उभे सुकृत दुष्कृते। समत्व बुद्धि, साम्य बुद्धि व्यक्ति इस लोक में उभय सुकृत दुष्कृत, दोनों ही पुण्य और पाप को छोड़ करके, जहाती त्याग करके, तस्माद योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम समत्व बुद्धि योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। साम्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस लोक में दोनों पाप और पुण्य को छोड़ देता है, इसलिए तस्मात् योगा युज्यस्व, इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि कर्मसु कौशलम योग है। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है, और उसी से कर्म बंधन से छूटना निश्चित है। कर्म करके भी कर्म के बंधन में न आना, यही कर्म में कुशलता है। कहा ना, योग कर्मसु कौशलम, कर्म करके भी कर्मों के बंधन से छूटा रहना कर्म में कुशलता है। यह प्रवृत्ति प्राणी को मोक्ष और उन्मुक्त करती है, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त रहते ही कर्म करने में अपनी आसक्ति रखनी चाहिए।